प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने आज से अपनी राजनीतिक जीवन का आगाज कर दिया। मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनको पार्टी में शामिल कराया। मैथिली ठाकुर का बहुत कुछ कहना है बिहार में बदलाव से लेकर के, और वो किससे इंस्पायर थी जिससे वो बीजेपी में शामिल हुई। आप खुद मैथिली ठाकुर के बयान को सुनिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित होकर के और साथ ही साथ अपने गृह राज्य बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो मेरा सम्मान है उसको देखते हुए बीजेपी को ज्वाइन किया है मैंने, और एनडीए सरकार को सपोर्ट करने के लिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। बीजेपी की जो रहती है राजनीति, क्या उससे प्रभावित हुई है कुछ और? हाँ, मैं जो हमारे मोदी जी का जो नेतृत्व है उसमें रह करके मैं जन सेवा करना चाहती हूँ। आज तो मेरा पहला दिन है पार्टी के अंदर, और मुझे जो भी कार्य पार्टी द्वारा सौंपी जाएगी मैं वो सबको पूरा करूँगी। संगीत और राजनीति दोनों अलग अलग है। मैंने अपने कॉलेज में भी बीए प्रोग्राम म्यूजिक प्लस पॉलिटिकल साइंस किया है। 3 साल मैंने संगीत और पॉलिटिकल साइंस को जोड़ के पढ़ा है, तो मैं मैनेज करते आई हूँ, आगे भी करते रहूँगी। बिहार में चुनाव लड़ेंगे आप? मुझे पार्टी जो आदेश देगी मैं वो करूँगी। बिहार में बदलाव की मांग है आपकी नजर में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? आने वाले 5 साल बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। उस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए मैं मोदी जी और नीतीश जी को सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पे आप सभी के बीच में। सांस्कृतिक गीत के माध्यम से बहुत कुछ जो है लोगों को जो एंटरटेन करते हैं, बताते हैं सनातन के बारे में, तो और भी जिस तरह से जो एक अश्लीलता के तौर पर उसको आप कैसे देखते हैं? मेरा एक तरीका है गाने का, मैं जो गाती हूँ आप सभी लोग उससे मुझे जानते हैं, तो बस वही है, मुझे जीवन भर उसी रास्ते पे चलना है, उसी प्रकार के गीत गाने। तो अभी आपने सुना किस तरीके से मैथिली ठाकुर ने कहा कि वो पीएम मोदी के काम से बहुत प्रभावित थी, और इसके बाद बिहार में क्या बदलाव होने चाहिए और 5 साल में क्या बदलाव होगा उसके बारे में भी उन्होंने बताया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी मैथिली ठाकुर के बारे में बहुत कुछ कहा। एक बहुत बड़ी बात दिलीप जायसवाल ने भी कही, और वो बात पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। दरअसल TV9 डिजिटल ने जब दिलीप जायसवाल से ये पूछा कि क्या मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। आप दिलीप जायसवाल के बयान को भी सुनिए। देखिए, मैथिली ठाकुर बिहार और मिथिला की नाज हैं। आज पूरे देश और दुनिया में इनका नाम है। ये लोक गायिका, और इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट यानी जो बोलते हैं वो करते हैं, और इन्होंने जो है मोदी जी से प्रभावित होकर के पार्टी ज्वाइन किया, और आज हम इनको बधाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से आप जुड़े हैं। चलिए, नहीं मत कीजिए, बंद कीजिए ना बबलू जी, करवाइए ना बंद। अब राज को राज रहने दीजिए। अभी मैंने कहा कि मैं बता रहा हूं ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। मैं किसी पर कोई विशेष पार्टी पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी कभी भी होता है। इसलिए अभी कुछ भी किसी के बारे में बोलना कि कौन क्या कैसे होगा, लेकिन हम एनडीए के 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब मैंने कहा ना कि ये मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये सब केंद्रीय नेतृत्व देखती है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से दिलीप जायसवाल ने एक तरफ मैथिली ठाकुर के बारे में बातें कही, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर के क्या कहा। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार कुछ न कुछ राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। मैथिली ठाकुर का बीजेपी से जुड़ना उसी गतिविधि का एक हिस्सा था, और दिलीप जायसवाल का मुकेश सहनी के ऊपर बयान देना भी एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा है। सईद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।